क्या आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप डिलीवरी के चार्जेस भी कवर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरीज के। इसके साथ साथ आप वैक्सीनेशन का कवरेज और न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज भी इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको मैटरनिटी का कवरेज देती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप 5 मैटरनिटी कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बीच में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। डिटेल में जानेंगे कौन से प्लान के अंदर कितने रुपए की डिलीवरी चार्जेस के कवरेज आप ले सकते हैं, कितने टाइम के बाद आपको कवरेज मिलेगी, यानी कि हर प्लान का वेटिंग पीरियड कितना है, और मैटरनिटी से जुड़ी हुई नियम व शर्तें क्या हैं, ताकि क्लेम के टाइम पर आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस ना करनी पड़े। तो अगर आप एक मैटरनिटी कवरेज वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके डिसीजन को और भी स्मार्ट बनाने वाला है। देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों जो सबसे पहला प्लान है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का एश्योर प्लान। इसके अंदर आपको मैटरनिटी की कवरेज भी मिल जाती है। मैटरनिटी से जुड़े हुए खर्चों को क्लेम करने के लिए जो लिमिट है वो है 10% ऑफ योर बेसिक सम इंश्योर्ड। जो भी आपकी बीमित राशि है उसका 10% आप डिलीवरी चार्जेस या उससे जुड़े हुए खर्चों के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पहले दिन से ही क्लेम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक वेटिंग पीरियड पूरा करना होगा, वो है 24 महीने का। जिस दिन आप पॉलिसी खरीदते हैं उससे अगले 24 महीने तक आप मैटरनिटी या उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे या कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी उस क्लेम को। सब्सिक्वेंट डिलीवरी यानी कि एक डिलीवरी का क्लेम आपने ले लिया, उससे नेक्स्ट डिलीवरी के बीच में कोई भी ऐसा डिफाइंड वेटिंग पीरियड नहीं है। वो जब भी आप अपनी फैमिली का नया मेंबर प्लान करते हैं, बेबी प्लान करते हैं, तो उसके बीच में कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है कंपनी की तरफ से। प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं? देखिए, जब बेबी कंसीव होता है, मदर प्रेग्नेंट होती हैं, उससे लेकर चाइल्ड बर्थ के बीच में जो भी खर्चे होते हैं, डॉक्टर को दिखाना है, सोनोग्राम्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, उन्हें प्री नेटल यानी प्री बर्थ एक्सपेंसेस कहा जाता है। और जो डिलीवरी के बाद के खर्चे हैं उन्हें पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस कहा जाता है। तो इस तरह के खर्चे भी आप इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है मैटरनिटी कवरेज के लिए? कंडीशन क्या है? दोनों पेरेंट्स का इस पॉलिसी में लगातार 24 महीने के लिए होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके इंडिविजुअल के नाम से ये पॉलिसी थी, आपने एक साल कवर कर लिया और अगले साल आपकी वाइफ इस पॉलिसी के अंदर आ जाती हैं और फिर आप नेक्स्ट ईयर ही डिलीवरी चार्जेस क्लेम नहीं कर पाएंगे। दोनों पेरेंट्स का लगातार 24 महीने के लिए इस पॉलिसी में होना जरूरी है, तभी आप मैटरनिटी से जुड़े हुए खर्चे क्लेम कर पाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो मैटरनिटी के कभी भी कवर नहीं होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी कवर ये क्या होता है? देखिए, बच्चा पैदा होने के बाद 91 दिन के बाद से आप उसे पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन की एज के बीच में, उसे आप न्यूबॉर्न बेबी कवर के तहत कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ सबलिमिट्स बताई हैं जिसके तहत ही आपको इलाज मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में, तो 2 लाख रुपए का न्यूबॉर्न बेबी कवर आपको मिलेगा। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए से 2 करोड़ के बीच में, तो 4 लाख रुपए का न्यूबॉर्न बेबी कवर आप ले सकते हैं। यानी कोई भी डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चे को या उनकी मदर को, तो इस कवरेज के तहत आप इलाज ले सकते हैं। कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन यह है कि मैटरनिटी का क्लेम अगर इस पॉलिसी के तहत अप्रूव किया गया है तभी न्यूबॉर्न बेबी कवर का भी आप क्लेम ले सकते हैं। और जो मदर हैं, यानी जो ये बच्चा पैदा हुआ है इनकी मदर हैं, उनका लगातार 12 महीने से इस पॉलिसी में होना जरूरी है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी कवरेज को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों इस प्लान के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि नेचुरली बेबी कंसीव कई बार नहीं होता है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीएफ जैसी टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, तो वो इलाज भी इस प्लान के अंदर कवर किया जा सकता है। कंडीशंस एक बार जान लेते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई क्या क्या है। सबसे पहला तो वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के 24 महीने के तक आप असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। पूरे साल के अंदर एक ट्रीटमेंट साइकिल ही कवर की जाएगी, यानी आईवीएफ का एक प्रोसीजर किया जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहता है, तो सेम ईयर में दूसरी साइकिल इस ट्रीटमेंट की कवर नहीं की जाएगी। अगले साल फिर आपको दूसरी ट्रीटमेंट के लिए कवरेज मिलेगा। कवरेज कितना ले सकते हैं वो आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करेगा। 5 लाख रुपए का अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 1 लाख रुपए का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का आप कवरेज ले सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए के बीच में है तो 2 लाख रुपए का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का क्लेम ले सकते हैं। और 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के बीच में सम इंश्योर्ड है तो 4 लाख रुपए का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का क्लेम आप कर पाएंगे। चाइल्ड वैक्सीनेशन की अगर बात करें यानी बच्चे के टीकाकरण की बात करें तो स्टार एश्योर प्लान के अंदर इसकी कवरेज आपको नहीं मिलती है। बेस्ट मैटरनिटी प्लान्स की लिस्ट में दोस्तों दूसरा नाम है टाटा एआईजी का मेडिकेयर प्रीमियर प्लान। इस प्लान के अंदर आपको जो कवरेज मिलती है यानी डिलीवरी के कितने एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं वो आपके सम इंश्योर्ड से लिंक किए गए हैं। अगर आपकी बीमित राशि प्लान की जो पॉलिसी की जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक है तो 50,000 रुपए फॉर अ बॉय चाइल्ड और 60,000 रुपीज फॉर अ गर्ल चाइल्ड आप क्लेम कर पाएंगे किसी भी टाइप की डिलीवरी के लिए। अगर आपका सम इंश्योर्ड 75 लाख से लेकर
3 करोड़ के बीच में है तो 1 लाख फॉर अ बॉय चाइल्ड और 1,20,000 फॉर अ गर्ल चाइल्ड आप क्लेम कर सकते हैं फॉर डिलीवरी एक्सपेंसेस। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं, वो है 4 साल का। पॉलिसी खरीदने के 48 महीने तक आप कोई भी मैटरनिटी जुड़ा हुआ क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर। प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है इस प्लान के अंदर, ना ही प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है, ये तो होता ही नहीं है किसी भी मैटरनिटी कवरेज में। न्यूबॉर्न बेबी कवर की बात करें, जिसे इस प्लान में कहा गया है डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस कवर, ये आप कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब लिमिट्स हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए तक है तो 10,000 रुपए, अगर आपकी बीमित राशि 75 लाख से 3 करोड़ के बीच में है तो 25,000 रुपए तक का न्यूबॉर्न बेबी कवर आप ले सकते हैं। कंडीशन एक है कि अगर आपका मैटरनिटी का क्लेम इस प्लान के तहत एक्सेप्ट किया गया है तभी आप न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन पहले साल के कवर किए जाएंगे, लेकिन एक लिमिट सेट कर दी गई है 10,000 फॉर अ बॉय चाइल्ड और 15,000 फॉर अ गर्ल चाइल्ड, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं, उनको भी जानना जरूरी है। अगर मैटरनिटी का क्लेम इस प्लान में एक्सेप्ट किया गया है तभी आप वैक्सीनेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। जो बच्चा है जिनके वैक्सीनेशन का आप क्लेम कर रहे हैं वो इस पॉलिसी में ऐड होना चाहिए, यानी वो एज ए मेंबर इस पॉलिसी में होना चाहिए। और ये एक लाइफ टाइम लिमिट है, 10,000 फॉर अ बॉय चाइल्ड और 15,000 फॉर अ गर्ल चाइल्ड। ये एक पॉलिसी या एक साल की लिमिट नहीं है, ये पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम की लिमिट है वैक्सीनेशन के लिए, जो आप क्लेम कर सकते हैं अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम है नीवा बुपा एस्पायर प्लान का, जो कि इस कंपनी का लेटेस्ट प्लान है, जिसके अंदर मिरेकल बेनिफिट के तहत आपके मैटरनिटी बेनिफिट्स को कवर किया गया है। सबसे पहले कवरेज की बात करते हैं, यानी कितने रुपए का क्लेम आप कर सकते हैं। वो आपके मिरेकल बेनिफिट के सम इंश्योर्ड से आप क्लेम कर सकते हैं। वो कितना होगा वो आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से है। अगर आपकी पॉलिसी जो है आपने ली है 3 लाख रुपए की तो 4,000 रुपए का मिरेकल बेनिफिट है। 5 लाख की पॉलिसी पे 5,000 रुपए का मिरेकल बेनिफिट है। 7.5 लाख की पॉलिसी पे 10,000 रुपए का मिरेकल बेनिफिट है। 10 लाख की पॉलिसी पे 12,000 का, 15 लाख की पॉलिसी पे 15,000 का, 20 से 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 20,000 रुपए का, और 50 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो 25,000 रुपए का मिरेकल बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब इसके लिए वेटिंग पीरियड क्या है? पॉलिसी आपने खरीद ली, अगले 9 महीने तक आप इनसे जुड़ा हुआ कोई भी मैटरनिटी जुड़ा हुआ कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी मिरेकल सम इंश्योर्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस क्या कवर किए जाएंगे? खाली प्री नेटल चार्जेस को कवर किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो डॉक्टर की कंसल्टेशंस हैं, सोनोग्राम्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, वो आप कवर कर सकते हैं अगर आपका मैटरनिटी का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तो। कंडीशंस क्या है? बायोलॉजिकल मदर का इस पॉलिसी में होना जरूरी है, यानी जो मदर जो है बच्चे को जन्म देती हैं उसे इस पॉलिसी का मेंबर होना जरूरी है, और खाली मिरेकल सम इंश्योर्ड को ही डिलीवरी या किसी भी एसोसिएटेड एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी कवर इसमें कवर्ड है, लेकिन खाली मिरेकल सम इंश्योर्ड में जो आपका सम इंश्योर्ड होगा उसी से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा कवरेजेस आपको मिल जाती हैं? वैक्सीन फॉर एक्सपेक्टिंग मदर, यानी जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनकी वैक्सीनेशन का खर्चा भी मिरेकल सम इंश्योर्ड से यूज किया जा सकता है। सरोगेसी, डिलीवरी बाय सरोगेट मदर, यानी बायोलॉजिकल मदर कोई और हैं, उनसे अगर डिलीवरी होती है बच्चे की तो वो कवरेज भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। आईवीएफ और उसके अलावा भी जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है वो भी आप मिरेकल बेनिफिट के तहत क्लेम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी भी इस प्लान में इंक्लूडेड है, और चार्जेस ऑफ लीगली अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, यानी कानूनी रूप से आप कोई बच्चा गोद लेते हैं तो उसका खर्चा भी इस प्लान के अंदर कवर किया जा सकता है। अब कंडीशन क्या है? मिरेकल बेनिफिट से ही आपको ये सारी कवरेज लेनी होगी, और मुझे वो लगता है कि बहुत कम है भाई। 3 लाख रुपए के लिए 4,000 रुपए बेनिफिट है, मान लो 15 लाख रुपए की पॉलिसी तो आपको 15,000 रुपए का मिरेकल बेनिफिट मिलता है, लेकिन 15,000 रुपए में डिलीवरी चार्जेस भी, प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस भी, इसके अलावा सरोगेसी, आईवीएफ, ये बहुत बड़ी बड़ी महंगी ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके हिसाब से सम इंश्योर्ड कम है। तो कंपनी कहती है कि ये वन टाइम मिरेकल बेनिफिट नहीं है, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो 1 साल आपने मिरेकल बेनिफिट का कोई भी फीचर इस्तेमाल नहीं किया तो वो अगले साल के मिरेकल बेनिफिट में ऐड हो जाएगा, उससे अगले साल भी वो ऐड कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ये डिपेंड करता है कि ये पॉलिसी आपने किस एज में ली है और कौन सा वेरिएंट चूज किया है, क्योंकि उसके हिसाब से ही कितना टाइम तक आपका मिरेकल बेनिफिट बढ़ सकता है ये डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मान लो आपकी एज है 25 साल जिस टाइम आपने ये पॉलिसी खरीदी है, और आपने जो वेरिएंट लिया है वो है टाइटेनियम प्लस, यानी टॉप वेरिएंट है, तो मिरेकल बेनिफिट आप 10 टाइम्स तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी इसका 10 गुना तक अमाउंट ऑफ मिरेकल बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो होगा कितने टाइम में? 10 साल में जाकर होगा। अब ये लिमिट हर प्लान के लिए कितनी है, कितनी एज में कितना टाइम्स आपको मिरेकल बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने अलग से इस प्लान का बनाया है। इस प्लान का क्या, इन सारे 5 प्लान्स का डिटेल्ड वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से जाके जो भी प्लान को आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो भी प्लान आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, आप उसका डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि बाकी फीचर्स भी तो आपको जानने हैं कि इन मैटरनिटी के अलावा जो बाकी फीचर्स हैं, तो वो वीडियो डिटेल में आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, ताकि और भी टर्म्स एंड कंडीशन और इस प्लान की कवरेजेस आपको वहां से पता चल जाए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं आईसीआईसीआई के एडवांटेज प्लान की।
इस प्लान के अंदर आपको मैटरनिटी का कवरेज तो मिलता है, लेकिन एज ए एड ऑन आपको इस प्लान के अंदर लेना होगा, यानी कि ऑप्शनल कवर कंपनी देती है। आप चाहें तो इसे पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि आज हम मैटरनिटी फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो एज ए एड ऑन आप इस पॉलिसी में ऐड करेंगे तो आपको क्या क्या कवरेज मिलेगी वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले कवरेज यानी कितने रुपए का आप क्लेम कर सकते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए, वो है आपके सम इंश्योर्ड का 10%, यानी आपकी बीमित राशि का 10%, या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपए। इन दोनों में से मैक्सिमम कैपिंग क्या है, 10 लाख रुपए की है। आपका सम इंश्योर्ड का 10% तक आप क्लेम कर पाएंगे। वेटिंग पीरियड 9 महीने का है। पॉलिसी पहली बार खरीदने के बाद अगले 9 महीने तक मैटरनिटी से जुड़ा हुआ कोई भी क्लेम आप फाइल नहीं कर पाएंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो या प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस हो, इस प्लान के अंदर कवर्ड नहीं है। कंडीशन क्या है मैटरनिटी कवरेज लेने के लिए, मदर की जो एज है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये एड ऑन आप खाली 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ ही ले पाएंगे। यानी जब आप पॉलिसी 1 साल की खरीदते हैं तो ये एड ऑन आप चूज नहीं कर सकते हैं। 3 साल की पॉलिसी जब आप खरीदेंगे तो आप ये मैटरनिटी वाला एड ऑन ले सकते हैं एक्स्ट्रा ऑप्शनल फीचर के तौर पर। लेकिन मान लो पहले 3 साल के साथ आपने ये एड ऑन ले लिया और आपने कोई भी मैटरनिटी का क्लेम फाइल नहीं किया, तो जो अगले 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप खरीदेंगे और उसके अंदर मैटरनिटी का एड ऑन लेंगे, तो मैटरनिटी का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो आपसे दोबारा चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहली बार जो आपने मैटरनिटी का प्रीमियम पे किया था वो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो अगली लॉन्ग टर्म पॉलिसी में मैटरनिटी का प्रीमियम आपसे नहीं लिया जाएगा, जो नॉर्मल प्रीमियम है वो आपसे चार्ज किया जाएगा, लेकिन मिलेगा 3 साल की पॉलिसी के साथ ही। न्यूबॉर्न बेबी कवर भी आप ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शनल कवरेज है। कितना कवरेज आपको मिलेगा, जितना भी आपका मैटरनिटी का कवरेज है उससे 2 टाइम्स आप न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत कवर कर सकते हैं। ये तभी कवर किया जाएगा जब आपका मैटरनिटी का क्लेम इस कंपनी ने, इस प्लान ने एक्सेप्ट किया है, तभी आपको न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज या कोई भी क्लेम मिलेगा। और मैटरनिटी इस प्लान के अंदर होनी चाहिए, तभी आप न्यूबॉर्न बेबी कवर एज ए ऑप्शनल कवर ले सकते हैं। वैक्सीनेशन कवर की बात करते हैं, यानी वैक्सीनेशन कवर भी आप कर सकते हैं। बच्चे की वैक्सीनेशन जो है वो भी कवर की जा सकती है अप टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी बीमित राशि का 1% या मैक्सिमम 10,000 रुपए की मैक्सिमम लिमिट कवर की जाएगी। पांचवा प्लान जो हम दोस्तों मैटरनिटी के लिए हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस का इन्फिनिटी प्लान। इस प्लान के अंदर भी आपको मैटरनिटी एज ए एड ऑन दी गई है, क्योंकि हर इंश्योर्ड की जरूरत नहीं है मैटरनिटी की, तो इसलिए कुछ कंपनी जैसे ऑप्शनल तौर पर देती हैं कि जिसको जरूरत है वो ले सकता है, एक्स्ट्रा पैसा पे कर दें, और जिसको जरूरत नहीं है वो स्टैंडर्ड प्लान ले सकता है। और ये जो 5 प्लान मैंने आपको बताए हैं ये अपनी कंपनीज के वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्लान्स हैं, इसीलिए कुछ प्लान्स के अंदर इस फीचर को ऑप्शनल रखा गया है ताकि हर कस्टमर को जबरदस्ती इस एड ऑन का प्रीमियम पे करना ना पड़े। सबसे पहले इसकी कवरेज की बात करते हैं, तो वो आप चूज कर सकते हैं 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के बीच से मैटरनिटी का जो भी कवरेज आपको चाहिए वो अमाउंट चूज कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड में भी ऑप्शन है 12 महीने और 24 महीने का, ये भी आप चूज कर सकते हैं। 12 महीने का वेटिंग पीरियड चूज करेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 24 महीने का अगर वेटिंग पीरियड लेंगे मैटरनिटी के लिए तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड ज्यादा है। प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस क्या कवर किए जाएंगे, बिल्कुल कवर किए जाएंगे। प्री नेटल जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक कवर होंगे, और जो पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस हैं वो डिलीवरी से लेकर अगले 1 महीने तक के पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस ये प्लान कवर करेगा। कंडीशन क्या है, मदर की एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, और ये जो एड ऑन है ये आपको 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ ही मिलेगा, यानी 1 साल की या 2 साल की पॉलिसी के साथ आप मैटरनिटी का एड ऑन इस पॉलिसी में नहीं ले सकते। न्यूबॉर्न बेबी कवर भी आप इस प्लान के अंदर ले सकते हैं, अप टू 1 लाख रुपीस की उसकी कवरेज है, यानी बच्चा पैदा होने से लेकर 90 दिन तक के बीच में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो 1 लाख रुपए तक का कवरेज आप ले सकते हैं इस प्लान के अंदर। कंडीशन ये है, अगर मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया गया है तभी न्यूबॉर्न बेबी का भी कवरेज आप इस प्लान में ले सकते हैं, और बेबी की एज जब तक 90 दिन की नहीं हो जाती है तब तक ये कवरेज काम करेगा। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की कवरेज की, तो वो भी इस प्लान में कवर की जाएंगे, लेकिन सिर्फ बेबी के 90 दिन की एज होने तक। उससे पहले के इस दौरान के जो भी वैक्सीनेशन है वो कवर किए जाएंगे। 90 डेज की एज कंप्लीट करने के बाद वैक्सीनेशन का कवरेज नहीं मिलेगा। ये तभी ले सकते हैं जब मैटरनिटी का क्लेम इस प्लान के अंदर एक्सेप्ट किया गया हो, और कौन कौन से वैक्सीनेशन कवर किए जाएंगे वो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वैक्सीनेशन 90 डेज की एज बच्चे की होने तक कवर किए जाएंगे इस प्लान के अंदर। अब दोस्तों ये आपने 5 प्लान्स की जो मैटरनिटी कवरेज है ना उनको समझा है, सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है। अब मैं क्या करूंगा, अक्रॉस द प्लान्स एक एक फीचर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे किस प्लान के अंदर कौन सा फीचर ज्यादा अच्छा है, कौन सा फीचर किसी भी प्लान में लैकिंग है, ताकि आपको कंपैरिजन का एक आइडिया लग जाए कि कौन से प्लान में ज्यादातर फीचर्स आपके काम के हैं और किस प्लान के अंदर जो फीचर्स हैं जो आपको चाहिए हैं वो नहीं है, ताकि आप अपना डिसीजन स्मार्टली ले पाएं।
तो सबसे पहले जो फीचर आता है वो है सम इंश्योर्ड, यानी कितने रुपए का आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो स्टार एश्योर की अगर बात करें तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि एक ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं तो 1 लाख रुपए का कवरेज आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स के अंदर मिल जाता है, जो कि अमाउंट कम नहीं है, ठीक ठाक है। टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर की अगर बात करें तो 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए और 60,000 और 1,20,000 रुपए, यानी बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के लिए अलग अलग सम इंश्योर्ड है। ये भी ठीक ठाक सम इंश्योर्ड है डिलीवरी चार्जेस को अगर कंसीडर करते हैं तो। बात करते हैं नीवा बुपा एस्पायर प्लान की। इसके अंदर मिरेकल बेनिफिट के अंदर जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वही आप यूज कर पाएंगे। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगती है, अगर आप 2 साल में 3 साल में डिलीवरी प्लान कर रहे हैं और अगर सारे स्कोप ऑफ कवरेज को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सम इंश्योर्ड थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। मान लो आपने 15 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया तो 15,000 रुपए का आपका मिरेकल बेनिफिट पहले साल आपको मिलेगा। अब उससे अगले साल और 15,000 रुपए का, यानी 2 साल में 30,000 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपके प्लान वेरिएंट के ऊपर और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बाउंडेशन आ जाती है कि आपका जो सम इंश्योर्ड है वो हो सकता है सफिशिएंट ना रहे, या इसकी कवरेजेस को देखते हुए जो इसका स्कोप ऑफ कवरेज है या जितने फीचर्स और जितने बेनिफिट्स मिरेकल बेनिफिट हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सम इंश्योर्ड कम पड़ सकता है। ICICI एडवांटेज प्लान की बात करें तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या 10 लाख रुपए, ये भी काफी सम इंश्योर्ड है। रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर भी 1 लाख या 2 लाख रुपए का ऑप्शन है। ये भी मैटरनिटी अगर खर्चों की बात करें तो उसके हिसाब से बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से कंपेयर करें तो ये भी ठीक ठाक कवरेज आपको मिल जाती है। अब बारी आती है वेटिंग पीरियड की, यानी कितने टाइम के बाद आप ये डिलीवरी के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। स्टार एश्योर में 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। टाटा AIG मेडिकेयर में 48 महीने का वेटिंग पीरियड है, जो कि काफी नेगेटिव है, यानी 4 साल बाद अगर आपको मैटरनिटी कवरेज चाहिए है तब आप ये वाला प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी तो फिर ये वाला प्लान आपको कवरेज नहीं दे पाएगा। नीवा बुपा के अंदर सिर्फ 9 महीने का वेटिंग पीरियड है, ICICI एडवांटेज में 9 महीने का, और रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर 12 या 24 महीने का वेटिंग पीरियड आप चूज कर सकते हैं। तो बात करें मैटरनिटी प्लान्स की तो 12 से लेकर 24 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो ठीक ठाक माना जाता है। उससे ज्यादा वेटिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जैसे कि टाटा AIG के मेडिकेयर प्लान के अंदर आपको 48 महीने का वेटिंग पीरियड मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है इस प्लान के लिए। प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, यानी प्रेग्नेंट होने से लेकर चाइल्ड बर्थ तक और चाइल्ड बर्थ के बाद के जो खर्चे हैं वो पोस्ट नेटल में आ जाएंगे। तो ये वाले जो खर्चे हैं वो स्टार एश्योर प्लान के अंदर कवर किए जाएंगे। टाटा मेडिकेयर के अंदर ये कवर नहीं है। नीवा बुपा एस्पायर के अंदर ओनली प्री नेटल एक्सपेंसेस, एंटीनेटल एक्सपेंसेस ही कवर्ड है, यानी प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक के जो खर्चे हैं वो कवर किए जाएंगे, लेकिन खाली मिरेकल सम इंश्योर्ड से। ICICI एडवांटेज प्लान के अंदर ये कवर्ड नहीं है, यानी प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है। रिलायंस इन्फिनिटी प्लान है, उसके अंदर प्री नेटल कवर्ड है, पोस्ट नेटल सिर्फ अगले 1 महीने तक, डिलीवरी होने की अगले 1 महीने तक ये चार्जेस कवर किए जाएंगे। तो इसके हिसाब से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज इसमें बेस्ट लगती है। न्यूबॉर्न बेबी कवरेज की बात करते हैं, कितने रुपए का कवरेज ये मिलता है। स्टार एश्योर में आपके पास ऑप्शन है सम इंश्योर्ड के हिसाब से 2 लाख और 4 लाख रुपए का। टाटा मेडिकेयर में ये बहुत कम है, 10,000 और 25,000 रुपए। ये डिलीवरी चार्जेस के रेशियो में देखें या फिर आजकल जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसके रेशियो में देखें तो क्योंकि ये किसी न किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है तो 10,000 और 25,000 रुपए में ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं रहेगा किसी भी कॉम्प्लिकेशन के केस में। नीवा बुपा एस्पायर प्लान के अंदर ये आपको मिरेकल सम इंश्योर्ड से इस्तेमाल करना होगा, जो ऑलरेडी मैटरनिटी के खर्चों को कवर कर दे, तो वो ही बड़ी बात है। ICICI एडवांटेज प्लान में ये आपका मैटरनिटी का 2 टाइम्स आपको मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज कवर्ड है, यानी टाटा मेडिकेयर प्रीमियर और नीवा बुपा एस्पायर में, क्योंकि इसी सम इंश्योर्ड में से आपको मैटरनिटी भी एडजस्ट करनी है, तो इसलिए इन 2 प्लान्स के अंदर मुझे न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज अमाउंट वाइज, कवरेज वाइज थोड़ा सा कम लगता है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, यानी बेबी नेचुरली कंसीव नहीं होता है, अगर डॉक्टर की मदद से कोई फैमिली बेबी कंसीव करती है तो वो कवरेज स्टार एश्योर में आपको मिलता है 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख रुपए का आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से। 24 महीने का हालांकि वेटिंग पीरियड जरूर रहेगा। टाटा मेडिकेयर प्रीमियम के अंदर ये कवरेज नहीं है। नीवा बुपा एस्पायर प्लान के अंदर कवरेज तो है, लेकिन मिरेकल सम इंश्योर्ड से ही इस्तेमाल करना होगा। ICICI एडवांटेज प्लान और रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलता है। वैक्सीनेशन की बात करें, यानी टीकाकरण जो है वो स्टार एश्योर प्लान के अंदर कवर्ड नहीं है। टाटा AIG मेडिकेयर प्रीमियर प्लान के अंदर आपको लाइफ टाइम लिमिट मिलती है 10,000 और 15,000 रुपए की। 10,000 अगर लड़का कोई पैदा होता है और अगर कोई बच्ची पैदा होती है तो 15,000 रुपए की लाइफ टाइम लिमिट आप वैक्सीनेशन के लिए ले सकते हैं, अगर मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है तो। नीवा बुपा एस्पायर प्लान के अंदर एक्सपेक्टिंग जो मदर है सिर्फ उन्हीं की वैक्सीनेशन कवर्ड है, लेकिन वो भी मिरेकल सम इंश्योर्ड से। ICICI एडवांटेज प्लान के अंदर अप टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक वैक्सीनेशन का खर्चा अगर मैटरनिटी का क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है तो। रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर जब बच्चे की एज 90 दिन तक हो जाती है तो उस टाइम तक के जो वैक्सीन हैं जो लिस्टेड हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कवर किए जा सकते हैं। तो ये मैंने जो बारी बारी पॉइंट्स है ये हर प्लान के कवर किए हैं। सम इंश्योर्ड, वेटिंग पीरियड, प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन। मैटरनिटी से जुड़े हुए ज्यादातर
यही कवरेज होते हैं। अब इस पूरे ओवरऑल कंपैरिजन को जो देख के मुझे लगता है कि सम इंश्योर्ड के हिसाब से देखें, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के हिसाब से देखें, प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है कि स्टार एश्योर जो प्लान है वो हर हिसाब से इसमें स्टैंडर्ड कवरेजेस आपको देता है। 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, वो भी कोई ज्यादा नहीं है। 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका मैटरनिटी के लिए क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी 2 से 4 लाख रुपए की कवरेज है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। टाटा मेडिकेयर प्रीमियर के अंदर बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक तो वेटिंग पीरियड ज्यादा है 48 महीने का। न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज भी काफी कम है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की भी कोई सुविधा नहीं है। नीवा बुपा एस्पायर प्लान मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लान है। अगर मैटरनिटी का जो मिरेकल बेनिफिट का जो सम इंश्योर्ड है ना, वो अगर ये ज्यादा देते इनकी स्कोप ऑफ कवरेज के हिसाब से। अब इसमें कवरेज तो आपको 10 मिल रही है, लेकिन वो सम इंश्योर्ड कितना है? 3000, 5000, 10,000, 12,000, जो कि आपको काफी लंबे टाइम के लिए इकट्ठा करना होगा, फिर आपको यूज करना होगा। अब मैटरनिटी का कवरेज आदमी को कब लेना होता है? जब वो यंग होता है, उसकी शादी होती है, फैमिली की शुरुआत करता है, तो ऐसा नहीं है 10 साल वेट करेगा मिरेकल बेनिफिट के लिए, उसके बाद वो इससे जुड़े हुए क्लेम्स लेगा। तो इसके लिए मुझे ये सम इंश्योर्ड, इमीडिएट सम इंश्योर्ड अगर अच्छा मिल जाता तो और भी अच्छा हो सकता है नीवा बुपा एस्पायर प्लान में। लेकिन जो कवरेज है वो काफी अच्छी है, लेकिन सम इंश्योर्ड काफी नहीं है। ये वैसा ही मुझे लगता है अगर मेले में किसी बच्चे को लेके जाएं और उसको बोल सकते हैं कि आप बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन आपके पास ये 20 ही रुपए हैं, इन्हीं में से आपको एडजस्ट करना होगा। नहीं तो आपको अगले साल मेले में आना होगा जब आपके पास 40 रुपए हो जाएंगे, नहीं तो उससे अगले साल आपके पास 60 रुपए हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सम इंश्योर्ड जो है वो थोड़ा सा नैरो डाउन है, उसकी रेंज काफी कम है नीवा बुपा एस्पायर प्लान में। आईसीआईसीआई एडवांटेज प्लान भी मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन इसके अंदर प्री एंड पोस्ट नेटल चार्जेस कवर्ड नहीं है, और एक ये एड ऑन के तौर पर आपको पॉलिसी में लेना होगा तो एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ सकते हैं। रिलायंस इन्फिनिटी प्लान के अंदर भी फ्लेक्सिबल चॉइस है, 1 या 2 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं डिलीवरी चार्जेस के लिए। वेटिंग पीरियड भी 12 या 24 महीने का ले सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में काफी है। प्री एंड पोस्ट भी कवर है, यानी पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस जो है वो भी 1 महीने तक के कवर्ड है, और प्री नेटल तो कवर्ड है ही, और 1 लाख रुपए तक का न्यूबॉर्न बेबी कवरेज आपको मिल जाता है। वैक्सीनेशन की भी कुछ कवरेज आपको मिल जाती है। तो रिलायंस इन्फिनिटी प्लान भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें भी आपको एज ए एड ऑन लेना होगा, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे आपको स्टैंडर्ड प्लान के अलावा पे करने होंगे। तो ओवरऑल इस पूरे कंपैरिजन से आपको हर प्लान की डिटेल मैटरनिटी जुड़ी हुई मिल गई है, या आपको एक आइडिया लग गया है कि कितने रुपए में मैटरनिटी की सुविधाएं आपको इन प्लान्स के अंदर मिलती हैं, और कौन सी सुविधा के लिए कितना क्लेम कर सकते हैं, क्या कंडीशंस कंपनी ने लगाई हैं, वो भी आप जान गए हैं। हालांकि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर मैटरनिटी के अलावा भी बहुत से फीचर्स होते हैं, जैसे कि रूम रेंट लिमिट है, या फिर क्यूमुलेटिव बोनस है, रिस्टोरेशन बेनिफिट है, उनको भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस मैटरनिटी की कवरेज को, जिस भी प्लान की मैटरनिटी कवरेज को जो आप पसंद करते हैं, जो भी प्लान को आप शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर योर मैटरनिटी कवरेज, उस प्लान का डिटेल्ड वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ओवरऑल पैकेज जो इस प्लान के अंदर मिलता है वो भी पता चल जाए, और उसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैटरनिटी का जो कवरेज है वो पूरी कवरेज का एक हिस्सा है, ये पूरा प्लान नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एक मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करने की जो कोशिश है, या जो आपकी रिसर्च है, उसमें इस वीडियो ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, और आपके बहुत से डाउट्स मैटरनिटी कवरेज से जुड़े हुए दूर भी किए होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसका एक ही मकसद है इंश्योरेंस अवेयरनेस आपके लिए लेके आना, ताकि इंफॉर्मेशन के अभाव में आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट ना हो, आप कोई भी गलत डिसीजन इंश्योरेंस जुड़ा हुआ ना लें, और आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया एक एक रुपया जो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है उसका पूरा इस्तेमाल हो सके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपका अपने इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब मुझे यानी हरविंदर सिंह को दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।